हेलो स्टूडेंट्स, इन मैथ्स वी आर डूइंग चैप्टर 5। मैथ्स में हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं, जैसे कि सिंपल डिवीजन। हमने डिवीजन करना सीखा कि सिंपल डिवीजन कैसे करते हैं। फिर हमने डिवीजन की प्रॉपर्टीज सीखी और डिवीजन बाय 10 से भी डिवीजन करना हमने सीखा। आज के हमारे जो दो टॉपिक हैं वो नए क्या हैं? डिवीजन बाय अ वन डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। बिना शेष के, रिमाइंडर मीन्स शेष जो बचता है हमारा, बिना शेष के हम कैसे भाग करते हैं वो सीखेंगे। और शेष अगर बच जाए यानी कि रिमाइंडर बच जाए तो हम कैसे डिवीजन करते हैं वो दोनों आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं हम डिवीजन बाय अ वन डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है। स्टूडेंट्स, है तो ये सिंपल डिवीजन की तरह ही। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है 246, जिसको हमें डिवाइड करना है 2 से। इसमें स्टेप 1 क्या है? 246, क्योंकि हमारा डिविडेंड है तो हमने इसको लिखा, और 2 हमारा यहाँ पे क्या है? डिविज़र है, तो इसको हमने यहाँ लिखा। अब पहले तो हम 2 को 2 से यानी कि 100 वाले प्लेस से हम जो डिविज़र है और जो हमारा डिविडेंड का नंबर है उसमें जो 100 की प्लेस पे जो नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 1 जा 2, 1 हमारा यहाँ क्वेश्चन हो गया और 0 हमारा कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? 4 के साथ ऑपरेट करेंगे। अब 2 के टेबल में जो 4 है कितने पे जाता है? 2 पे, तो 2 हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, और नीचे हमने 4 लिख के उसको माइनस किया। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं, जो वंस वाली डिजिट है, जो वंस के प्लेस पे डिजिट है उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे 2 के टेबल में 6 कितने पे जाता है? 3 पे, 3 हमने ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है वो आ जाएगा, और 6 हमने नीचे लिख के उसको माइनस किया तो 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 246 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन यानी कि हमारा आंसर आया 123। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या है? 0 है, और क्वेश्चन 123 है। ये तो था सिंपल जो विदाउट रिमाइंडर होता है। इसका अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास 1000 की डिजिट हो, थाउजेंड्स में डिजिट हो, तो हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने वही डिविडेंड लिखा, अपना डिविज़र लिखा। पहले 1000 की प्लेस पे हमने क्या किया? स्टेप 1 में 1000 के प्लेस से हमने उसको ऑपरेट किया, 1000 पे हमने डिवाइड किया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? 100 के प्लेस पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। फिर हम जो हमारा टेंस के प्लेस पे नंबर है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 4 हमारा क्वेश्चन, 8 हमारा आंसर नीचे लिख के माइनस किया हमने। फिर हमने जो वंस की प्लेस पे डिजिट है उससे डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हमने 6 से कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन जो आया, आंसर आया वो क्या आया? 2143, और रिमाइंडर क्या है हमारा? 0। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा डिवीजन बाय अ वन डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं बचता तो हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब कर लेते हैं सेकंड, डिवीजन बाय अ वन डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। जब रिमाइंडर हमारा बचता है उसमें तो हम कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है। बस हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पे वन रिमाइंडर हो जाता है। सबसे पहले हम वही डिविडेंड और डिविज़र लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब पहले 100 की प्लेस से हमने उसको ऑपरेट किया, फिर वही टेंस की प्लेस पर, और फिर 9 जो हमने वंस की प्लेस पर 9 है उसको हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम क्या था? 9 था। अब जब हमने 2 के टेबल में 9 नहीं जाता तो 2 4 जा 8, उससे कम तो जाता है, 8 लिख दिया, और जो 1 है हमारा रिमाइंडर हो गया, और 144 हमारा क्वेश्चन हो गया। सो देखा आपने कि जो हमारा मेथड है, चाहे वो रिमाइंडर वाला हो या विदाउट रिमाइंडर वाला हो, क्वेश्चन हमारा जो सोल्यूशन है वो सेम तरीके से होता है। बस डिफरेंस क्या होता है? जो रिमाइंडर वाले में रिमाइंडर आ जाता है और विदाउट रिमाइंडर वाले में नहीं आता है। देखिए सेम यहाँ पे हम 1000 की प्लेस वाले देख लेते हैं। 4238 हमारा डिविडेंड है, 8 हमारा क्या है? डिविज़र है। अब हमने देखा 42, पहले हम 42 को देखेंगे क्योंकि 4 तो छोटा है यहाँ पे, तो 2 डिजिट्स को देखेंगे। अब 8 के टेबल में 42 जाता है? नहीं जाता, लेकिन 40 तो आता है, तो 8 5 जा 40। फिर हमारा 2 यहाँ आ गया नीचे, क्योंकि 2 में से 0 गई 2। फिर हमने 3 को नीचे कैरी डाउन किया, 23 नहीं आता 8 के टेबल में, लेकिन उससे छोटा 16 जाता है, तो 8 2 जा 16। अब 13 में से 6 गए 7, ऊपर से हमने 8 को कैरी डाउन किया। जब हमने कैरी डाउन किया तो 78 हमने देखा नहीं जाता, लेकिन 78 से छोटा 72, 8 9 जा 72, तो यहाँ पर 6 बच गए 8 में से 2 को जब हमने माइनस किया। सो 6
is reminder and 529 is our quotient. सो स्टूडेंट देखा आपने कितना इजी है डिवाइड के सम्स करना। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि रिमाइंडर किस में आएगा और रिमाइंडर किस में नहीं आएगा। एंड सेकेंडली जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है इसमें, टेबल्स। आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आपको टेबल्स आते होंगे तभी आप डिवाइड के सम्स कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।